क्योंकि जो उसमें प्रधानता त्याग की होनी चाहिए, भक्ति भाव की होनी चाहिए उसमें। बहुत बढ़िया बात। ये है मानुष मार्ग। जी आचार्य जी, अभी भी ना हम लोग यहाँ जाते हैं तो हाँ गिरिराज जी जाते हैं तो पैदल पैदल ही जाते हैं, तो यहाँ बहुत अच्छा प्रभाव है अभी। जितने भी तीर्थ हैं वो ऊंचाई पर बने हुए हैं, पहाड़ों पर हैं। उसका मकसद ही ये है, पैदल चल के जाओ। अब ये जो हेलीपैड बन गए, बहुत नाश है इससे। आचार्य जी डोंगरे जी महाराज के, श्री रामचंद्र जी केशव जी डोंगरे जी महाराज के प्रवचन में सुना जी कि जब आप तीर्थ में जाते हैं और जो मंदिर के ऊपर जो ध्वजा रहती है, जी वो मंदिर की ऊंचाई गोल रहती है और उसके ऊपर ध्वजा रहती है, तो वो दूर से दिखती है। हाँ वहां जी से वाहन छोड़ देना चाहिए, जूते छोड़ देना चाहिए, और उन्होंने तो लिखा है कि दंडवत करते हुए वहां से जाना चाहिए, और कम से कम पैदल तो जाए ही जाए, तो जब ध्वजा दिखाई दे देती है मंदिर की, तो ऐसी यही बात भावना थी डोंगरे जी महाराज। यही बात है। ध्वजा दिखाई दे गई। हमने तो यहाँ तक सुना है कि आपको तीर्थ पे जाया जाए ना जाया जाए, दर्शन हो या ना हो, अगर आप ध्वजा के दर्शन कर लिया आपने तो वो माना जाएगा कि आपका तीर्थ हो हाँ गया। हाँ, ये बात आई है, बिल्कुल ठीक है, वो श्री विग्रह का दर्शन ही माना जाएगा। हाँ जी मोहनलाल जी भाई जी, बिल्कुल। ध्वजा का इतना आचार्य जी बता रहे हैं, उसका महत्व है। जैसे अभी अपनी द्वारका में है ना, वो हर रोज ध्वजा हाँ चेंज होती है और 5 साल की बुकिंग है ध्वजा चेंज करवाने में। इतनी लाइन हाँ लगी हाँ हुई है हाँ 5 साल बिल्कुल। तक। कितना महत्व है, कितना हुआ। हाँ हाँ, ये खाली द्वारका मंदिर में ही नहीं है, पुरी में भी ऐसा है। का गए जब सुना था, जगन ठीक बात है। जगन्नाथपुरी में, हाँ देखा है वहाँ। भाई, ये ध्वजा हाँ क्या है चलिए, पता क्यों भाई जी? आप बताइए, उतना विस्तार भगवान से के हम लोगों नहीं पता। भगवान के जो 22 या 24 जो भी चरण चिन्ह है उनमें ध्वजा भी है। हाँ ध्वजा है उसमें, बिल्कुल। अभी हमने भगवान राम के चरण चिन्हों में पढ़ा ही था। तो भगवान के ये जो ध्वजा है भगवत स्वरूप ही है। राम राम भगवत बाबू जी, स्वरूप ही है, जय हो। भी तो प्रेम की ध्वजा का है। हाँ हाँ, हाँ जय हो, वाह 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 वाह, बहुत बहुत। सुंदर बात बताई, वो प्रेम की ध्वजा ही है। किसने बताई ये बात? बहुत अच्छी बात बताई। ये बात कृष्णा किसने बताई? जी, कृष्णा जी जो गीता भवन से हैं क्या, कृष्णा जी? ये कृष्णा जी, भाई भाई जी, कृष्णा जी जो है ना, ये बहुत ही परम भागवत है ये। हाँ परम भागवत है, तभी ऐसी बात बताएंगे, बिल्कुल। स्वामी जी महाराज की बहुत आशीर्वाद पाए हुए हैं। जय हो जय हो जय हो। स्वामी जी महाराज की गोद में खेली हुई हैं। बहुत ही उच्च कोटि की बात है। स्वामी जी महाराज बच्चों से बहुत प्रेम रखते थे। दोबारा बताना बहन, क्या बताया, सुना नहीं, समझ में नहीं आया। दोबारा बताइए कृष्णा जी। राम राम, वो गोपियों को भी तो प्रेम की ध्वजा का है ना भागवत जी में। गोपियों को प्रेम की ध्वजा कहा है भागवत में। प्रेम का कोई किला हो तो उसकी ध्वजा है गोपियां। यानी सबसे ऊंचा स्थान गोपियों का है भक्ति में, प्रेम में। ध्वजा सबसे ऊंची होती है ना। प्रेम की ध्वजाएं अर्थात प्रेम, सर्वोपरि प्रेम। अगर प्रेम का उदाहरण दिया जाता है गोपियों से, नारद भक्ति सूत्र में भी आया है, यथा व्रज गोपी का नाम। प्रेम कैसा हो? जैसा व्रज गोपियों का। अपना सब कुछ सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार रहती हैं। आचार्य जी, नारद भक्ति सूत्र में गोपियों को भक्ति का आचार्य कहा है, भक्ति का आचार्य है। बिल्कुल आचार्य का है। बहुत अच्छी बात है।
हम कृष्णा जी से ये प्रार्थना करते हैं कि उनको जितनी सारी बातें पता हैं, जब भी इस तरीके की बात उनके दिमाग में आए उसको अवश्य बता दिया करें। हम उनके बड़े आभारी हैं। बहुत बढ़िया बात है। हाँ कृष्णा जी, आप स्वामी जी के संपर्क में सानिध्य में रही हुई हैं, तो हम सब साध का साधी के आपसे निवेदन करते हैं कि ऐसी जो भी बातें आए आप बताते रहिए, क्योंकि आपका जीवन ही भक्तिमय है, ऐसे बतानी चाहिए ताकि सब लाभान्वित हों उन बातों से। हाँ स्वामी जी के समान ही भाई जी, हमारे लिए तो स्वामी जी के समान ही पूज्य हैं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। आगे चलते हैं। हाँ जी। पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके सुखदेव जी महाराज कई वर्ष में अनेकों प्रकार के कष्ट सहन करते हुए मिथिला पहुंचे। अब बताओ कि सुखदेव व्यासदेव जी कहाँ रहते हैं और मिथिला कहाँ है? बद्रीनाथ में रहते हैं भाई सुखदेव जी व्यासदेव जी तो, क्यों जी? हाँ हाँ बिल्कुल। और वो आए जनकपुर और पैदल गए हैं मिथिला जी नेपाल में। पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके सुखदेव जी महाराज कई वर्ष में अनेकों प्रकार के कष्ट सहन करते हुए मिथिला में पहुंचे। द्वारपालों ने इन्हें अंदर जाने से रोक दिया। भाई जी आप सोचो, कई वर्ष की यात्रा हो पैदल की, और जहां पहुंचना था वहां पहुंच के फिर कोई रोक दे के नहीं जी नहीं रोको, बाहर अंदर नहीं जाना, कैसा लगता है? रोक दिया, परंतु उनकी जाज्वल्यमान ज्योति को देखकर और तिरस्कार की दशा में भी पूर्ववत प्रसन्न देखकर भाई जी हाँ मोहन हाँ भाई जी। हाँ हाँ सन, हाँ हाँ सनकादि को रोक दिया था, हाँ वो क्रोधित हो गए बाबा लोग नाराज हो गए। थे। और यहाँ आप सुखदेव जी को देखो, सुखदेव जी ने क्या किया? उनकी जाज्वल्यमान ज्योति को देखकर और तिरस्कार की दशा में पूर्व प्रसन्न देखकर एक ने उनके पास आकर बड़ी अभ्यर्थना की। वह उन्हें बड़े सत्कार से अंदर ले गया। भाई जी जैसे जैसे वो थे ना काकभूषुंडी जी, हाँ हाँ नौमर जी ने शाप दिया और वो तो प्रसन्न होकर उड़ते हुए चल दिए। हाँ हाँ, तो कोई बुलाना उनके पड़ा चेहरे था, पे भाव ही नहीं है। हाँ अरे भैया आओ वापस आओ, और शाप के बदले कितने सारे वरदान दे दिए। अनगिनत। ऐसे ऐसे यहाँ पे जब उनको द्वारपालों ने अंदर जाने से रोक दिया, परंतु उनकी जाज्वल्यमान ज्योति को देखकर, जिसको हम ऑरा कहते हैं ना भाई जी, हाँ जी। वो कहते हैं जाज्वल्यमान ज्योति को देखकर और तिरस्कार की दशा में भी पूर्व प्रसन्न देखकर एक ने उनके पास आकर बड़ी अभ्यर्थना की। वह उन्हें बड़े सत्कार से अंदर ले गया। मंत्री ने उन्हें एक ऐसे स्थान पर ठहराया जहां भोग की अनेकों वस्तुएं थी। उनकी सेवा में बहुत सी सुंदर स्त्रियां लगा दी गईं, परंतु वे विचलित नहीं हुए। सुख दुख शीत उष्ण में एक से रहने वाले सुख की तरह सुख को यह सब देखकर कुछ भी हर्ष शोक नहीं हुआ। ब्रह्म चिंतन में संलग्न रहकर उन्होंने इसी प्रकार वह दिन और रात्रि बिता दी। आचार्य जी, जब वो द्वारपालों ने रोका जी तो उनके चेहरे पे वही प्रसन्नता रही जो पहले थी। तो जी ये बात वो सुन के मेरे को सेठ जी की एक बात याद आ गई। जी श्री श्रद्धेय श्री सेठ जी जगन्नाथपुरी पधारे, जी तो उस टाइम में ये अटैचियां कम होती थी और बिंटे होते थे हाँ जी जिनमें
अपने चद्दर और बिछाने का जो बिछौना बोल दीजिए, तकिया बोल दीजिए, ऐसे उसमें बेडिंग कहते हैं उसको अंग्रेजी में। बेडिंग होते थे, होल्ड ऑल कहते थे उसको, बाद में तो कहने लगे। और वो गोविंद भवन में सेठ जी ने माने लोगों को देने के लिए, वितरण करने के लिए वहां पे लगाए भी थे, मान बेचते अच्छा। थे। हाँ जी, तो हाँ। सेठ जी के खाक में बेडिंग दबाया था। बेडिंग में तो हल्का सा होता था, उसमें आजकल जितनी सुविधा की चीजें लेकर के यात्रा करते हैं वैसे यात्रा नहीं थी। वो तो एक तो बिछाने का कपड़ा, एक ओढ़ने का कपड़ा, बस ओढ़न हाँ, बिछाने लेके तो चलते थे। बेडिंग, हाँ जी। हाँ बस ये बात थी। तो बेडिंग उनकी खाक में दबाया हुआ था और एक धर्मशाला में गए। जी। तो मैनेजर बैठा था, उसने कहा कि भैया जगन्नाथपुरी आए हैं, दर्शन करेंगे, समुद्र स्नान करेंगे, 2-1 दिन रहेंगे और फिर चले जाएंगे, तो एक कमरा दो। तो उसने कहा कि जैसे मैनेजरों की एकड़ी होती है, उसने कहा कि कमरा उमरा खाली नहीं है जी। क्यों, ठीक है भैया। तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और तुरंत वहां से चले। तो मैनेजर के पास में एक व्यक्ति बैठता था, वो सेठ जी को जानता था। अच्छा जी। तो उसने, सेठ जी जब वहां से निकले तो उसने मैनेजर से कहा कि अरे ये गीता प्रेस के संस्थापक हैं, तुमने किसको ना कह दिया। अच्छा। तो वो दौड़ा और दौड़ के उस सेठ जी के चरणों में गिर गया, बोले कि सेठ जी मैंने आपको पहचाना नहीं, चलिए आपको कमरा दे देता हूँ, आप तो गीता प्रेस के संस्थापक हैं। तो सेठ जी ने जो जवाब दिया, आंखों में अश्रु आ जाते ऐसे जवाब दिया। उन्होंने कहा भैया, गीता प्रेस का संस्थापक तो गीता प्रेस का काम करने के लिए हूँ, आपने कमरा नहीं दिया तो कोई बात नहीं, दूसरी जगह चले जाऊंगा, ऐसा कह के आगे चले गए। ये थे सेठ जी। ये भावना हम लोगों में होनी चाहिए, क्योंकि हम जब इनकी भक्तों की कथाएं पढ़ रहे हैं तब हमें ये ऐसा रोमांच हो आता है, कैसे कैसे महापुरुष जीवन में हुए हैं जिनकी हम कथाएं सुन रहे हैं, भक्तों की, सेठ जी की बातें सुन रहे हैं, स्वामी जी की बातें सुन रहे हैं। तो ये जीवन में 100% हमारे जीवन में आनी चाहिए, तभी ये उपादेय होंगे, सार्थक होंगे। नारायण नारायण। भाई जी, सेठ जी की बातें जो हैं वो सामान्य नहीं है, बिल्कुल असामान्य है। उनको तो असंभव लगती है करने में, ऐसे ऐसे आचरण सेठ जी ने करके दिखाए साक्षात। भगवान राम की भी याद आती है। भगवान राम को राज तिलक होना था तो कोई खुशी नहीं, वनवास हो गया तो कोई दुख नहीं, चेहरा वैसा का वैसा ही चले जय हो, पहले। जय हो। ऐसे ही हमारे सुखदेव जी, तो जहां भोगों की अनेकों वस्तुएं थी वहां ठहराया उनको मंत्री ने। उनकी सेवा में बहुत सी सुंदर स्त्रियां लगा दी, पर वे विचलित नहीं हुए। सुख दुख शीत उष्ण में एक से रहने वाले सुख को वह सब देखकर कुछ भी हर्ष शोक नहीं हुआ। ब्रह्म चिंतन में संलग्न रहकर उन्होंने इसी प्रकार वह दिन और रात्रि बिता दी। दूसरे दिन प्रातःकाल जनक जी ने आकर उनकी विधिवत पूजा अर्चा की। कुशल मंगल के पश्चात सुखदेव ने अपने आने का प्रयोजन बतलाया और प्रश्न किया। जनक के उनके अधिकारी की प्रशंसा करके कहा, जनक ने उनके अधिकार की प्रशंसा करके कहा, बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं होता और बिना गुरु संबंध के ज्ञान नहीं होता। इस भवसागर से पार करने के लिए गुरु ही कर्णधार है। ज्ञान से ही कृतकृत्यता प्राप्त होती है, फिर तो सभी मार्ग स्वयं समाप्त हो जाते हैं। लोक मर्यादा और कर्म मर्यादा का उच्छेद न हो, इसी के लिए वर्ण आश्रम धर्म का सेवन आवश्यक कहा गया है। इनके आश्रय से क्रमशः आगे बढ़ते चलें तो अंत में पाप पुण्य से परे की गति प्राप्त हो जाती है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए वर्णाश्रम धर्म की बड़ी आवश्यकता है। जिसे ब्रह्मचर्य आश्रम में ही तत्व की उपलब्धि हो जाए, उसे और आश्रमों की
का कोई प्रयोजन नहीं है। तामसिकता और राजसिकता छोड़कर सात्विकता का आश्रय लेना चाहिए। धीरे धीरे बहिर्मुखता का त्याग करके अंतर्मुखता का संपादन करना ही साधना का सच्चा स्वरूप है। जो पुरुष सब प्राणियों में अपने आत्मा और अपने आत्मा में समस्त प्राणियों को दर्शन करते हैं, वे पाप पुण्य से निर्लेप हो जाते हैं। ये शिक्षा दी, ये उपदेश दिया जनक जी ने सुखदेव जी को। आचार्य जी ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सब शास्त्रों का सार ही दे दिया इन्होंने। अभी दो और हैं भाई, जैसे व्यास जी ने 3 हाँ दिए हाँ। थे, उन्होंने भी 3 दिए हैं। अच्छा अच्छा। प्रश्न संख्या 87। जिसे किसी का भय नहीं है, जो किसी को भय नहीं पहुंचाता, जिसे न राग है न द्वेष है, वही ब्रह्म संपन्न होता है। जब जीव मन, वाणी और कर्म से किसी का अनिष्ट नहीं करता, काम, क्रोध, ईर्ष्या, असूया आदि मनोमलों को त्याग देता है, दुख, सुख, हानि, लाभ, जीवन, मरण, शीत, उष्ण, निंदा, स्तुति आदि द्वंद्वों में समान दृष्टि रखने लगता है, तब ब्रह्म संपन्न हो जाता है। सुखदेव, ये सभी बातें तथा अन्यान्य समस्त सद्गुण तुम में प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हें समस्त ज्ञातव्य बातों का ज्ञान है। तुम विषयों के परे पहुंच चुके हो, तुम्हें विज्ञान प्राप्त है, तुम्हारी बुद्धि स्थिर है, तुम ब्रह्म में स्थित हो, तुम स्वयं ब्रह्म हो, और क्या कहूं। जनक का उपदेश सुनकर सुखदेव को बड़ा आनंद हुआ। उनसे विदा होकर वे हिमालय पर अपने पिता व्यास जी के आश्रम पर लौट आए। जय हो, वाह 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 वाह, गजब का उपदेश। जो भाई जी स्वामी जी के गुरु जी ने भी स्वामी जी को यही कहा था। अच्छा। स्वामी जी के गुरु जी ने कहा था कि तुम यहाँ इस आश्रम की जिम्मेदारी संभाल लो, महंत बन जाओ। स्वामी जी ने मना कर दिया। और भी कई ऑफर दिए, उन्होंने सबको मना कर दिया। तो फिर अंत में कहते हैं फिर तुम सुखदेव बन जाओ। सुखदेव बन जाओ। स्वामी जी ने कहा ये ठीक है। जय हो वाह वाह। स्वामी जी को सुखदेव के नाम से ही पुकारते थे वो। मतलब सुखदेव ही बन गए वो, उनका जीवन सुखदेव जैसा ही था बिल्कुल। सुखदेव जो है उसी से उनका नाम राम सुखदास हुआ। हमारे स्वामी जी भी कहते थे ना, राम सुख जी कहते थे, वो सेठ जी। तो स्वामी जी कोई मामूली नहीं है। आचार्य जी, सेठ जी का नाम भी स्वामी जी श्रेष्ठ जी कहते थे, श्रेष्ठ जी। हाँ, ये बात तो आई है। स्वामी जी को हाँ वो आइए। श्रेष्ठ कहते थे। श्रेष्ठ का अपभ्रंश हो गया सेठ। सेठ जी, हाँ। एक्चुअली हम लोग के समाज में सेठ जी जैसे धनवान व्यक्ति को कहते हैं, किंतु स्वामी जी का धनवान का और गरीब का भाव नहीं था। उनमें श्रेष्ठता थी, इसलिए श्रेष्ठ जी कहते थे। वो अपभ्रंश होके धीरे धीरे हम लोग सेठ जी कहने लगे। जी हाँ, जी हाँ। इनकी उपस्थिति की एक ऐसी कथा भी है, भाई जी सुनो। हाँ जी, सुनाइए। इनकी उपस्थिति की एक ऐसी कथा भी है कि व्यास की एक वाटिका नाम की पत्नी थी। वटिका नाम की पत्नी थी व्यास जी की। ये तो एक जन्म की बात, मतलब एक तो ये कथा होगी जन्म की, दूसरी है वेद व्यास जी की एक वटिका नाम की पत्नी। उन्होंने व्यास देव की अनुमति से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी तपस्या की। उससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वर दिया कि तुम्हें एक बड़ा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा।
समय पर गर्भ स्थिति हुई, परंतु 12 वर्ष हो गए, प्रसव नहीं हुआ। वह गर्भस्थ शिशु बातचीत भी करता था। इतना ही नहीं, उसने गर्भ में ही वेद, उपनिषद, इतिहास, दर्शन, पुराण आदि का सम्यक ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। अब व्यासदेव ने बालक से बड़ी प्रार्थना की कि गर्भ से बाहर निकल आओ, परंतु उसने यह कहकर गर्भ से बाहर आना अस्वीकार कर दिया कि मैंने अब तक अनेक योनियों में जन्म ग्रहण किया है। जय हो, जय हो। बहुत भटक चुका हूँ, अब बाहर से निकलकर यही भजन करने का विचार है। व्यासदेव ने कहा, तुम नरक रूप इस गर्भ से बाहर आ जाओ। तुम माया के चक्कर में न पड़ोगे। योग का आश्रय लो, भगवान का भजन करो। तुम्हारा मुख देखकर मैं भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, अन्यथा तुम्हारी माँ मर जाएगी। माँ के मरने की बात सुनकर सुखदेव को दया आ गई। उनका कोमल हृदय पिघल उठा। उन्होंने कहा, यदि श्री कृष्ण आकर आपकी बातों का समर्थन करें तो मैं निकल सकता हूँ। भाई जी सुना? पूरा ध्यान से सुन रहे हैं। सभी साधक मन लगा के सुन रहे हैं। यदि श्री कृष्ण आकर आपकी बातों का समर्थन करें तो मैं निकल सकता हूँ। इसी बहाने उन्होंने जन्म के समय ही अपने पास श्री कृष्ण को बुला लिया। भगवान के दर्शन करके बाहर आए हैं गर्भ से। व्यास की प्रार्थना से श्री कृष्ण ने आकर कहा कि गर्भ से निकल आओ। मैं इस बात का साक्षी हूँ कि माया तुम पर प्रभावी नहीं होगी। वे गर्भ से निकल आए। उस समय उनकी अवस्था 12 वर्ष की थी। जन्मते ही श्री कृष्ण माँ और पिता को नमस्कार करके उन्होंने जंगल की यात्रा की। उनके श्याम वर्ण के सुगठित, सुकुमार और सुंदर शरीर को देखकर व्यासदेव मोहित हो गए। उन्होंने बड़ी चेष्टा की, बहुत समझाया कि तुम मेरे पास ही रहो, परंतु सुखदेव ने एक न मानी। उस समय का पिता पुत्र संवाद स्कंद पुराण की एक अमूल्य वस्तु है। प्रत्येक विरक्त को उसका मनन करना चाहिए। अंततः वे विरक्त होकर चले ही गए। ये होगी भाई जी दूसरी कथा। अब तीसरी सुनो। एक अन्य कथा इस प्रकार आती है कि एक समय पार्वती ने जिज्ञासा की कि प्रभु आप मुझे श्री कृष्ण संबंधी कथा सुनाएं, क्योंकि आप उन्हीं का स्मरण चिंतन निरंतर किया करते हैं। महादेव ने कहा, बड़ी गोपनीय बात है, देख लो कोई दूसरा तो नहीं है। पार्वती ने देखकर कह दिया, यहाँ कोई दूसरा नहीं है। वहां एक तोते का सड़ा हुआ अंडा अवश्य पड़ा था, परंतु वह मर गया था। इससे पार्वती ने उसकी चर्चा ही नहीं की। महादेव ने कहा, अच्छा हुंकारी भरती जाना। वे कहने लगे। दशम स्कंद तक तो वे कथा सुनती गई और स्वीकारोक्ति ओम का उच्चारण भी करती गई, परंतु अंत में उन्हें नींद आ गई। अब तक वे तोते का अंडा भागवत कथा का अमृत पान करके जीवित हो उठा था। पार्वती को निद्रित देखकर उसने हुंकारी भरनी शुरू कर दी। अंत में जब पार्वती की नींद का पता चला, तब महादेव ने उस शुक का पीछा किया। वह भागकर व्यासदेव के आश्रम पर आया और उनके मुख में घुस गया। महादेव के लौटने पर फिर यही शुक व्यासदेव के अयोनिज पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। भाई जी सुना? बिल्कुल
ये बात कल तो बहुत कल हमने सुने औरस भागवत पुत्र में में कहते भी हैं। कल हमने औरस पुत्र पढ़ा था, हाँ हाँ आज ये अयोनिज पुत्र है। हाँ बिल्कुल। इस प्रकार अनेकों कथाएं आती हैं सुखदेव जी के विषय में। भाई जी एक नहीं 3 तो बता दिया। कह रहे हाँ जी अनेकों कथाएं आती हैं, अनेकों कथाएं आती हैं, सभी सत्य हैं। स्वयं व्यासदेव जी की लिखी हैं और कल्प भेद से संभव भी हैं। उनका जीवन विरक्ति में था। वे निर्गुण में पूर्णतः परिनिष्ठित थे। व्यास जी से अलग ही विचरते रहते थे। गांव में केवल गौ दूहने के समय जाते और उतने ही समय तक वहां रहते जितनी देर में गौ दूही जाती है। अपने को सर्वदा गुप्त रखते। व्यास जी की इच्छा थी कि ये मेरे पास आते और मेरे जीवन की परम निधि भागवत संहिता का अध्ययन करते, परंतु वे मिलते ही नहीं थे। व्यास देव जी ने भागवत का एक अति उत्तम श्लोक, भाई जी सुन लो कौन सा है। 10वें अध्याय के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक है। गोपी गीत का श्लोक है, नहीं ये वेणु गीत का श्लोक है। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंती च मालां रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोपवृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। इसका अर्थ है गोपिकाएं मनी मन देखने लगी कि श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर पिच्छ है, मोर का पंख है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर सुनहला पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी वैजयंती माला है। भाई जी हमने वैजयंती माला की बात पढ़ी थी ना पीछे। हाँ जी। तो आ गया यहाँ 5 प्रकार के पुष्पों की बनी वैजयंती माला जो सर से पांव तक रहती है, पहनाई जाती है गले में और पांव तक आती है। रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट का सा क्या ही सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ वह वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया है। ये है भाई जी भागवत का एक अति उत्तम श्लोक। व्यास देव ने भागवत का एक अत्युत्तम आचार्य श्लोक। जी हाँ जी कोई भी कथावाच्य का श्लोक को तो बोलेंगे ही बोलेंगे। हाँ बिल्कुल, अपने विद्यार्थियों को रटवा दिया। व्यास देव ने भागवत का एक अत्युत्तम श्लोक अपने विद्यार्थियों को रटा दिया था। वे उसका गायन करते हुए जंगलों में समिधा लाने जाया करते थे। एक दिन उसे सुखदेव जी ने भी सुना। श्री कृष्ण की लीला ने उन्हें खींच लिया। वे निर्गुण निष्ठ होने पर भी भगवान के गुणों में रम गए। उन्होंने 18,000 श्लोकों का अध्ययन किया। अब वे बनी मन उन्हें गुनगुनाते हुए विचरने लगे।
इसी परमहंस संहिता का सप्ताह उन्होंने महाराज परीक्षित को सुनाया था। जय हो। सुरेश जी राम भाई जी प्रणाम। जुड़े हुए हैं क्या दुबे जी? हाँ दुबे जी जुड़े हुए हैं, आप आदरणीय दुबे जी को बुलाओ। हाँ बुलाइए बुलाइए हाँ, भाई जी, आदरणीय अनिल जी। दुबे जी आपका प्रणाम है। हाँ अनिल जी दुबे, राम राम, पधारिए, प्रणाम है। राम राम सबको, और आचार्य जी को प्रणाम। बहुत सुंदर आप हम लोगों को भक्तिमाल से सुना रहे हैं। तो कुछ दुबे थोड़ा जी, सा जी दुबे जी आपसे निवेदन है, अभी हमारे ये द्वादश भागवत में 11वें भागवत की ये आचार्य जी हमको सुना रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप तो इतने भक्तिमय ये भक्तों की कथा सर्वस्व देश में कहते हैं, तो हमें भी आपके पावन वाक्यों से सुनाइए भक्तों की चरित्र की कथा, उनके बारे में। अनिल जी, जैसे अनिल भाई जी वो जैसे अब 10:15 तक सुना के फिर कीर्तन भी आप नहीं करवाना है, तो ऐसा आपसे आग्रह है, आप अपने हिसाब से सुनाओ। ठीक है, मोहन भाई जी ने कह ही दिया।